हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज 2023 इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन किया जाएगा। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि, पूजन सामग्री और पूजन के नियम। पहले बात करते हैं कुछ खास जानकारियों के बारे में। हर जानकारी का हमारे जीवन में एक खास महत्व होता है। हरतालिका तीज का व्रत हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शंकर भगवान को पति रूप में पाने के लिए यह व्रत किया था। ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाएं देवी पार्वती की तरह पति प्राप्त करती हैं और सुखमय जीवन बिताकर शिवलोक को जाती हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। वैवाहिक महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु और सदा सुहागिन रहने के लिए व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है, लेकिन इस व्रत को पूरा विधि विधान से करना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे हरतालिका तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त और प्रदोष काल के बारे में, और व्रत से जुड़े कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिनके बिना आपका व्रत अधूरा होता है। हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी देंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस व्रत से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करें, ताकि आप इतने महत्वपूर्ण व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक किया जाता है। हरतालिका तीज वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करें। स्नान करके भगवान के सामने व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प के समय हाथ में फूल और चावल लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके स्थान का नाम और वार और तिथि का नाम लेकर के संकल्प लें कि मैं ये व्रत निर्जल रहूँगी या जल पी कर रहूँगी। हरताली तीज वाले दिन तीज माता की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह और प्रदोष काल के समय दोनों समय पूजा का विशेष महत्व है। 2023 में हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर सोमवार के दिन किया जाएगा। हरताली तीज वाले दिन रेत और काली मिट्टी से बनाए हुए शंकर पार्वती और गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पति की लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार किया जाता है। हरतालिका तीज के कुछ खास नियम होते हैं, जिसके तहत कुछ खास सामग्री का होना पूजा में विशेष आवश्यक है। इन सामग्रियों के बगैर पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वो खास सामग्री? आइए जानते हैं पूजन सामग्री के बारे में। पानी वाला नारियल, एक कलश, बेलपत्र, समीपत्र, केले के पत्ते, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्वा, जनेऊ, वस्त्र, सुहाग सामग्री आदि। हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए किया था। इसलिए माता पार्वती के लिए सुहाग की सामग्री में सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, चूड़ी, बिंदी, सुहाग की समस्त सामग्री, साड़ी, ब्लाउज, मेहंदी आदि रखें और माता को अर्पण करें। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पूजा विधि। एक चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछा करके पटे पर विधिवत माता पार्वती और भोलेनाथ को
आसन दें। उसके बाद पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, गणेश जी की पूजा करें, पुष्प चढ़ाएं, मौसम के फल चढ़ाएं, माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, धूप दीप जल, मीठे मीठे पकवान, दूध से बनी हुई मिठाई या मालपुआ का भोग लगाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें। उसके अंत में कथा सुने और आरती करें। अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही व्रत का पारायण किया जाता है। जो लोग पूरे दिन और पूरी रात जल के बिना रहकर व्रत रखते हैं या जिन्हें जल पीने की ज़रूरत लगती है तो 1 आचमन के बराबर जल पी सकते हैं, वो भी रात्रि को। अगर आप निर्जल व्रत रह रहे हैं तो उस समय सुबह पूजा के समय संकल्प लेते समय ही जल पीकर व्रत रहने का संकल्प लें। हरतालिका तीज का शब्द माता पार्वती श्री हरि विष्णु जी से शादी न करने के बचने से पार्वती जी ने खुद का अपहरण करने पड़ा था, इसीलिए उस दिन से हरतालिका नाम पड़ा। हरतालिका तीज का दिन वह दिन था जब भगवान शंकर ने माता पार्वती के 108 पुनर्जन्मों के बाद अंत में माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसी कारण से यह दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के आपस के बंधन को दर्शाता है। इसीलिए इस दिन दोनों माता पार्वती और शंकर जी के समर्पण के साथ माता पार्वती और तीज माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मन चाहे जीवन साथी प्राप्त होते हैं, भगवान शिव जैसे गुणों वाले पति प्राप्त होते हैं। सुहागिन महिलाएं सुहाग की रक्षा होती है और उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं कि जिन बेटियों के विवाह होने में बाधा आ रही है उन्हें हरताली तीज वाले दिन मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा और 21 बेलपत्र चढ़ाएं और 3 परिक्रमा करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती का गठबंधन करें। उनके गठबंधन में 3 गांठें लगाएं और माता पार्वती को सुहाग की समस्त सामग्री चढ़ाएं। जैसे वर वधू की गठबंधन किया जाता है वैसे ही माता पार्वती और शंकर जी की पूजन करके गठबंधन करें। यह गठबंधन आप कलावे से भी कर सकते हैं। माता का सुहाग सामग्री और अर्पित करें और माता पार्वती और शंकर भगवान से मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। हरतालिका तीज व्रत आप पहली बार कर रही हैं तो यह बातें, हरतालिका तीज का व्रत अगर आप पहली बार कर रही हैं तो यह सब बातें अवश्य जान लें। हरतालिका तीज का व्रत बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही रखा जाता है। हरतालिका का व्रत एक बार आपने शुरू कर दिया तो वह हमेशा ही करना पड़ता है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है तो भी यह व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आप किसी सुहागिन स्त्री या कन्या से पूजा करवा लें और व्रत रखें। दूर बैठकर कथा सुनें और आप मानसिक पूजा कर सकती हैं और माता पार्वती और शंकर जी से पूजा न कर पाने के लिए क्षमा याचना करें। जिससे भी पूजा करा रहे हैं उसे सुहाग सामग्री और दक्षिणा अवश्य दें। व्रत वाले दिन हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमारे बड़े बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाएं दिन में न सोएं, रात्रि को भी भजन कीर्तन करके जागरण करें। घर में प्याज लहसुन आदि का प्रयोग न करें। यह थी छोटी सी हरतालिका तीज की जानकारी। तो आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरताली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ।